हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 5 की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर 1 पढ़ेंगे, एक्सरसाइज सी कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ऑलरेडी हम इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें केवल आगे बढ़ना है और एक्सरसाइज को करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको याद होगा कि मैंने आपको राउंडिंग करना सिखाया था। किसी नंबर को राउंड ऑफ करना क्या होता है, लगभग में लिखना क्या होता है। तो उसको आप नियरेस्ट 10 पे भी कर सकते हैं, नियरेस्ट 100 पे भी कर सकते हैं, नियरेस्ट 1000 पे भी कर सकते हैं, नियरेस्ट 10,000 पे भी कर सकते हैं। बहुत सारे कुछ आप वैल्यूज को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो आपको ये बात समझना होगा कि इन सब को हम लिखते कैसे हैं, क्योंकि अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी तो आपको ये चैप्टर ही पूरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। अगर आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हो, पिछले सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो बहुत ही आराम से आपको मेरी बात समझ में आएगी। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपके मन में डाउट होगा तो मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है बच्चों। तो मैं एक नंबर लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ 2, यहाँ पे लिखता हूँ 2573। ठीक है, ये मैंने नंबर लिख दिया। मैंने कहा बच्चों इसको नियरेस्ट 100 पर राउंड ऑफ करो, इसको नियरेस्ट 100 पर राउंड ऑफ करो। ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर राउंड ऑफ करना तो चेंजिंग यहीं पर आएगी, नियरेस्ट 100 पे चेंज करना, नियरेस्ट 100 प्लेस पर चेंजिंग आएगी। फिर मैंने आपको बताया था कि जिस प्लेस पर चेंजिंग आएगी उसके राइट साइड में सारे नंबर तो 0 हो जाएंगे, ये श्योर है। तो बच्चों आप यहाँ पे 2 लिख लो, यहाँ पे 0 0 लिख लो, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों यहाँ पर या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा, मैंने आपको बताया था। अगर नेक्स्ट नंबर मोर देन 5 होगा, अगर नेक्स्ट नंबर मोर देन 5 होगा तो 6 आएगा, अगर लेस देन 5 हुआ तो 5 आएगा। तो बच्चों नेक्स्ट नंबर 7 है, जो कि 5 से मोर देन 5 है। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, 600 आएगा। मतलब कि इस नंबर को हम राउंड ऑफ करके हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अच्छा। अब मेरा एक और क्वेश्चन है, मैं एक नंबर देता हूँ 2648। मैंने कहा इसको भी नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करो, नियरेस्ट 100 पर इसको भी राउंड ऑफ करो। ठीक है बच्चों। तो आपने कहा ठीक है सर, हम इसको भी नियरेस्ट 100 पर राउंड ऑफ कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है। तो आपने कहा सर चेंजिंग तो हमारी नियरेस्ट 100 वैल्यू पे आएगी, तो 2 लिख सकते हो, या तो 6 आएगा या तो 7 आएगा, और उसका राइट साइड में 0 0 आएंगे तो श्योर है, या फिर यहाँ पे 6 आएगा या फिर यहाँ पर 7 आएगा। अब जहाँ पे चेंजिंग आनी है उसके जस्ट आगे वाला नंबर देखो, जस्ट नेक्स्ट नंबर देखो। अगर ये वैल्यू लेस देन 5 हुई तो 6 का 6 रह जाएगा, अगर ये वैल्यू मोर देन 5 हुई तो 1 नंबर इंक्रीज कर जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बच्चों ये जो 4 है वो 5 से लेस है कि मोर है, तो कहेंगे सर लेस है। तो लेस है तो बच्चों 6 का 6 ही रह जाएगा। ये हमने आपको बताया था। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये जो बच्चों 48 है ना, वो 600 के ज़्यादा पास है, 700 से दूर है। बात समझ में आ गई? ये 600 के केवल 48 स्टेप्स आगे है, जबकि 700 से ये 52 स्टेप्स पीछे है। तो आपको समझ में आ गया, इसको राउंड ऑफ करने के लिए 2600 सबसे परफेक्ट नंबर है। तो बच्चों आपने देखा कि ये इस नंबर को भी राउंड ऑफ करने पे हमें यही मिल रहा है, और इस नंबर को भी राउंड ऑफ करने पे हमको यही नंबर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि राउंड ऑफ करने पर कई सारे वैल्यूज का एक ही राउंड ऑफ नंबर हो सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बच्चों बताओ कहाँ से कहाँ तक के नंबर्स को हम राउंड ऑफ करके 2600 में लिख सकते हैं। तो कहोगे कि सर मेरी जो वैल्यू होगी 2551 से स्टार्ट हो करके अगर ये 2649 तक जाती है तो इसके बीच के किसी भी नंबर्स को मैं राउंड ऑफ करके ये वैल्यू लिख सकता हूँ 2600। बात समझ आई? आप चाहें तो राउंड ऑफ करके देख सकते हैं, इसके बीच की किसी भी वैल्यू को आप राउंड ऑफ करेंगे तो 2600 ही आएगा। बच्चों बात समझ आई? अब ये आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि यह बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। फिलहाल ये बात थोड़ी सी डीप है। ठीक है, अभी आपके आगे यूज आएगा। तो अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो मैं इसे डिलीट करूँगा और अपने हम क्वेश्चंस पर
लौटेंगे। ठीक है, आ जाओ, चलो देखो देखते जाओ बच्चों क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, उसे रीड करो। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 तक बच्चों हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो मैं पढ़ रहा हूँ और सब उसे सॉल्व भी करेंगे। देखो लिखा हुआ है द बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन, बर्लिन में कोई जूलॉजिकल गार्डन है, लोकेटेड इन बर्लिन टाइग गार्डन, कोई जगह है टाइग गार्डन वहाँ पर। इट वाज ओपन इन 1844, 1844 में यह ओपन किया गया था। इट इज होम टू अप्रॉक्सीमेटली 9489 एनिमल्स, 90,489 एनिमल्स, 489 एनिमल्स, इतने सारे बच्चों एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं। ये होम है इतने सारे एनिमल्स का। ठीक है, 1824 में ओपन किया गया था। ठीक है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ है इसमें, राउंड ऑफ द टोटल एनिमल्स ऑफ जूलॉजिकल गार्डन टू द नियरेस्ट 100, राउंड ऑफ द टोटल एनिमल्स ऑफ जूलॉजिकल गार्डन टू द नियरेस्ट 100। ठीक है बच्चों, तो देखो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ है राउंड ऑफ ROUND राउंड ऑफ टोटल एनिमल्स, टोटल एनिमल्स ऑफ जूलॉजिकल गार्डन, ऑफ जूलॉजिकल गार्डन टू द नियरेस्ट 100, टू द नियरेस्ट 100। ठीक है, अरे अच्छे से लिख देते हैं, नियरेस्ट 100। ठीक है बच्चों, एक मिनट बच्चों मुझे समय दो, इंक डाल देता हूँ पहले। ठीक है बच्चों, तो ये मैं आपका बना देता हूँ जो बनाया है। देखो बच्चों, ये किसी काम वाम का नहीं है, आपके बिना मतलब की बात है, बस आपको पता नहीं क्या सिखाना चाहते हैं ये। ठीक है, ये आपके लाइफ में यूज नहीं आएगा फ़िलहाल। ठीक है, लेकिन सीखना है तो सीखना है। क्वेश्चन नंबर लिखा बच्चों 19,489 इज बिटवीन एंड दिस, 19,489 इज क्लोजर टू देन टू 19,489 is rounded off to this। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी अलग से कर लेंगे। तो चलो बच्चों, इसको हमको नंबर लाइन से समझना है। ठीक है, राउंडिंग ऑफ टोटल एनिमल्स इन टू नियरेस्ट 100। बच्चों टोटल एनिमल्स थे कितने, 90,489। ठीक बच्चों, तो बच्चों पहले हमें जानना होगा कि ये नंबर किसके किसके बीच में है। ये 90,409 नियरेस्ट 100 में किसके किसके बीच में है। तो कहोगे सर जब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 19,489 लिखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ये नंबर राउंड ऑफ होगा, या तो ये 4 हो जाएगा या तो ये 5 हो जाएगा, यही तो हो सकता है। यानी कि 90,400 से 19,500 के बीच में आएगा ये कि नहीं आएगा, आएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो मतलब कि ये जो नंबर होगा इज बिटवीन इस दिस एंड दिस। ठीक है, लिख लेना यहाँ पे, यहाँ पे लिखना
90,489 इज बिटवीन 90,400 नियरेस्ट प्लेस पे, नियरेस्ट 100 पे ही होगा, एंड 90,500 इन दोनों में से दोनों के बीच में होगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसको नियरेस्ट टेंस में हम तोड़ते हैं। बच्चों बताओ, 9410 ये होगा, 9420, 9430, 9440, 9450, 19416, 19470, 19480, 19490, 9500। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये नंबर जो होगा इन्हीं सबके बीच में कहीं पर लाई करेगा, इन्हीं सबके बीच में कहीं पर होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है कि 90,489 ये कहीं पे है, तो बच्चों आपको पता है कि नंबर 9480 और 490 के जस्ट बीच में है कहीं पर, तो बच्चों ये नंबर यहीं पर कहीं आएगा, कहीं यहीं पर आएगा। ये नंबर क्या होगा, 19489, क्योंकि ये 90 हो जा रहा है, ये 89 है और इससे काफ़ी दूर है। तो बच्चों ये बताओ, इसको हमें नियरेस्ट 100 में ब्रेक करना था, तो बच्चों बताओ यहाँ पे इसके पहले भी अगर एक नंबर हम लिख लें, इसके पहले भी, तो वहाँ पर क्या आएगा, 19400, 9400 यही तो आएगा। ठीक बच्चों, तो चाहिए या तो इसको अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करके इतना लिख सकते हैं या तो इतना लिख सकते हैं। बताओ ये नंबर इस नंबर के ज़्यादा नज़दीक है या इस नंबर के ज़्यादा नज़दीक है, तो आप कहेंगे सर ये 19,489 जो है ये हमारा इस 90,500 के ज़्यादा पास में है। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या लिख रहा है, दिस नंबर इज बिटवीन, किसके किसके बीच में है, नियरेस्ट 100 में बताना है, तो कहेंगे सर 90,400 एंड 90,500 इन्हीं दोनों के बीच में तो है बच्चों ये, इसके और इसके नियरेस्ट 100 प्लेस की हम बात कर रहे हैं, 10 प्लेस की नहीं। अगर 10 प्लेस की बात होती ना तो 1980 और 19490 लिखते, बात समझ आ गई। 9490 इज क्लोजर टू, किसके ज़्यादा पास है, इसके ज़्यादा पास है, किसकी बजाय, इसकी बजाय, तो लिख लेंगे 19500 देन टू 19400। ये जो हमारा नंबर है ये 19500 के ज़्यादा पास है बजाय 19400 के। इस नंबर से बच्चों इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, इस नंबर से इसकी डिस्टेंस कम है, बात को समझो। फिर थर्ड क्वेश्चन, 90,489 इज राउंडेड ऑफ टू, राउंडेड ऑफ में डबल ऑफ रहेगा, राउंडेड ऑफ टू कहाँ पर राउंड ऑफ कर दें, 90,500, क्यों, क्योंकि ये नंबर इस नंबर के ज़्यादा पास है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप इसको एज इट इज नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपने नोट कर लिया होगा, अब मैंने डिलीट कर देता हूँ और हम आगे बढ़ने लगेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी देखो लिखा हुआ बच्चों, लिखा हुआ है राउंड ऑफ 90,489 टू द नियरेस्ट 1000। ठीक है बच्चों, देखो तो बच्चों अब आपको इसको नियरेस्ट 1000 पे 489 यही हमारी वैल्यू है। अब आपको पता है कि चेंजिंग कहाँ आनी है, चेंजिंग यहाँ पर आनी है 1000 प्लेस पर। ठीक है, तो बच्चों उसके राइट साइड में जितने भी नंबर है उसको लिख लो 0 0 0। अब बच्चों यहाँ पर या तो 9 आएगा या तो 2 आएगा, या तो 9 आएगा या तो 2 आएगा। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों थोड़ा सा समझना इस बात को, अगर 2 आएगा ना तो ये 20,000 होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो आप। ठीक है, तो बच्चों बताओ
अभी यहाँ पे ये 90,000 हो, मतलब कि या तो 90 आएगा या तो 90 को इंक्रीज कर जाएगा। 90 को इंक्रीज करे बच्चों 10 होगा, 10 यहाँ पे ऐड होकर 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ के रखना आप। तो बताओ बच्चों इसके नेक्स्ट वाला नंबर 5 से मोर है कि लेस है? लेस है, तो बच्चों ये राउंड ऑफ होकर 90 ही रह जाएगा। तो ये कहाँ तक राउंड होगा? 90,000 तक राउंड ऑफ होगा। लिखेगा 90,489 इज राउंडेड डाउन टू 90,000। बस छोड़ दो, नोट कर लो जल्दी से। चलो बच्चों मैंने डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 में राइट कर रहा हूँ पूरा। इफ अ होल नंबर राउंडेड टू द नियरेस्ट 100 इज 64,300, देन बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ है, विच होल नंबर कुड इट बी? विच होल नंबर कुड इट बी? फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी है बच्चों, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर? सी नंबर बच्चों, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर? ठीक है, तो आ जाओ बच्चों समझते हैं इस बात को, समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि एक नंबर था जिसको राउंड कर दिया गया है 64,300 में और नियरेस्ट 100 पर चेंजिंग की गई है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस बात को समझना कि अगर मान लो मेरा कोई नंबर है और उसको राउंड ऑफ करके 64,300 आया है, मतलब कि 64,300 आया है, तो बच्चों चेंजिंग यहीं पर आई होगी। बाकी के नंबर्स को हमने 0 0 लिख देते थे, याद है आपको? तो बच्चों या तो एक बढ़कर 3 आया होगा और या तो वहीं से स्टार्टिंग हुई होगी, 3 से स्टार्टिंग हुई होगी। तो या तो नंबर जो है 64,200 से कुछ नंबर रहा होगा और नंबर जो होगा वो 64,000 या तो 300 से कुछ नंबर रहा होगा, ऐसे रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दो, चेंजिंग यहीं पर आई होगी। आगे 2 नंबर्स इनके और रहे होंगे, कुछ और रहे होंगे, 2 नंबर्स और होंगे, 2 नंबर्स इनके और होंगे। तो बच्चों बताओ बच्चों, अगर चेंजिंग यहाँ पर आई है तो हमको यहाँ पर 3 लाने के लिए नंबर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? मिनिमम 5 तो होना ही चाहिए, मिनिमम 5 तो होना चाहिए। तो इसका राउंड ऑफ करके यहाँ पे 3 लिखोगे कि मतलब नेक्स्ट नंबर 5 है या मोर देन 5 है, तो हम इसको 3 में कर देंगे। उसके बाद नंबर क्या होगा? 1 होना चाहिए। और बच्चों यहाँ पे अगर 3 है तब 3 तभी आ सकता है जब ये नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 4 हो या 4 से लेस हो। ठीक है, और मोस्टली ये कहाँ तक जा सकता है? 9 तक। ठीक है, तो बच्चों इन दोनों नंबर्स के बीच में आप किसी भी नंबर्स को अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो वो इतना ही लिखा जाएगा। ये बात मैंने आपको पहले ही समझाई है। तो बच्चों देखो, बहुत ज़्यादा आप समझ नहीं पाओगे मुझे लगता है। अगर नहीं समझ में आया बात तो कोई बात नहीं, इसको आप लिख लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। ठीक है, 64,349 यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक के किसी भी नंबर को आप राउंड ऑफ करोगे, इससे लेकर इससे यहाँ तक के किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करोगे, चेक करके देख लो कि 2 3 4 नंबर लेके देख लो। अगर राउंड ऑफ करने पे इतना नया आया तो जान लेना गलत है, लेकिन आएगा ये इतना ही राउंड ऑफ करने पे बच्चों। तो मेरी बात सही है। ठीक है, देखो अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हो तो इसके बाद 5 है तो इसका मतलब ये 1 इंक्रीज कर जाएगा, 64 300 जाएगा। अगर यहाँ पे 3 है, उसके नेक्स्ट नंबर मोर देन 5 होता तब ये तो 4 हो जाता ना, लेकिन ये होगा क्या? अभी 3 ही रह जाएगा तो बी ए नंबर आएगा।
ठीक है बच्चों। तो ये बिल्कुल सही है, इसको आप एज इट इज नोट कर लेना, ठीक है। कि मतलब 64,251 से लेकर 64,349 तक किसी भी नंबर को आप राउंड ऑफ करेंगे तो वो कितना आएगा, 64,300 आएगा, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर तो यही है, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, ये 64,349। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, तो ये होगा 64,251। बस बच्चों आप इसे एज इट इज नोट कर लो, कुछ इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो, ठीक है। चलो बच्चों, आपने अब इसे नोट कर लिया होगा, मैंने डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का जो मेन क्वेश्चन है मैं वो नहीं लिखूंगा। री राइट द फॉलोइंग न्यूज़पेपर हेडलाइन बाय राउंडिंग अप एज इट इज इंडिकेटेड, ठीक है। ये सब मैं नहीं लिखूंगा, केवल क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, वो भी लिखना नहीं चाहिए। लिख लो मनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार्मर्स, आप भी लिखेंगे अपने कॉपी पर, हु लॉस्ट their crops was rupees 9,63,189 round of 200, राउंड ऑफ 200, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, कह रहा है कि मनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार्मर्स हु लॉस्ट देयर क्रॉप्स वाज रुपीज 9,63,189। इसको जो नियरेस्ट 100 पे हमें राउंड ऑफ कर देना है। तो बच्चों देखो ये लिखा हुआ है 9,63,189, तो नियरेस्ट 100 पे चेंज करा तो चेंजिंग तो यहीं पर आएगी, ये तो बात श्योर है, ठीक है। तो बाकी के नंबर्स को ऐसे लिख लो, इसके पहले वाले को, ठीक है। और बच्चों अब हमको चेक करना नेक्स्ट नंबर, अगर नेक्स्ट नंबर मोर देन 5 या 5 हुआ तो ये 1 इंक्रीज कर जाएगा। तो बच्चों ये तो 8 है, 5 से बहुत ज़्यादा है, तो इसको हमको 1 इंक्रीज करके 2 लिख देना होगा, बाकी नंबर्स को 0 0 लिख लो ऐसे ही, ठीक है। तो लिख लेना 9,63,189 इज राउंडेड टू 9,63,200, ठीक है बच्चों। तो आप ये बात समझ गए होंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आपको समझाने के लिए केवल लिखा था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो इसे, ठीक है। चलो अब आपने नोट कर लिया को मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी को भी सॉल्व करके बच्चों इस चैप्टर को मैं जल्दी से जल्दी फिनिश कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही बोरिंग है, कुछ भी इसमें आनंद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर बी। ऐसा भी नहीं कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले ही समझा दिया था। अब आप ना पढ़िए तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी प्रॉब्लम है। 89,987 people suffered from earthquake in our city। इसको जो राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू 10। देखो जो कितना आसान क्वेश्चन दे दिया है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 पर, कितना आसान क्वेश्चन है। देखो 89987 यही तो नंबर है, और नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना तो यहीं पे चेंजिंग आएगी। चेक करो, अब बाकी के नंबर्स को ऐसे ही लिख लो, 9 चेंजिंग यहीं पर आएगी। तो नेक्स्ट नंबर चेक करो, मोर देन 5 है कि लेस देन 5 है। मोर देन 5 है तो इसको 1 इंक्रीज कर दो, तो ये हो जाएगा बस, ठीक है। तो बच्चों इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 89,987 इज राउंडेड अप टू
89,990, बस आंसर हो गया ये। लिख लो, इसको भी नोट कर लो। हो गया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर सी पर आ जाओ, देख लो क्वेश्चन नंबर सी भी। क्वेश्चन नंबर सी देख लो। क्वेश्चन नंबर सी देखो, 68,845 participated इन कॉमनवेल्थ गेम्स। मैं कॉमनवेल्थ गेम्स को CWG लिख दे रहा हूँ। क्या लिखा हो, राउंड ऑफ टू 1000, नियरेस्ट 1000 पे आपको राउंड ऑफ कर देना है। ठीक है, बस बच्चों कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो मैं नहीं कराऊंगा इसे, आप ही करेंगे, क्योंकि बच्चों अगर मैं सारा क्वेश्चन करा दूंगा तो आपके पास रह क्या जाएगा, कुछ आप भी कर लो। ठीक है, तो ये बच्चों चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जल्दी से नोट करना चाहो तो नोट कर, फिलहाल इसमें कुछ नोट करने के लिए है नहीं। देखो बच्चों, हमारी आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर का एक्सरसाइज सी जो है कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने लास्ट में थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा बना दी थी, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है तो टाइम वेस्ट करके उसी को पढ़ाने का बार बार कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने तब भी सारे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो बच्चों आप धीरे धीरे पढ़ाई करते रहो, ऐसे ही धीरे धीरे अपनी नॉलेज को इन्हेंस करते रहो। ठीक है, तो बच्चों चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव कर जाएंगे और भी नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो बच्चों चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।